सम्मित चित्र आई की रचना करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, आई की रचना करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक आधार रेखा खींच लेते हैं। कोई भी एक आधार रेखा खींच लेते हैं, उस पर एक पॉइंट ले लेते हैं। उस आधार रेखा पे कहीं भी एक पॉइंट ले लिया जाता है। उस पॉइंट पे सबसे पहले हम एक 90 अंश का कोण बनाते हैं। कितने अंश का कोण बनाते हैं? 90 अंश का। एक 90 अंश का कोण बना लेते हैं। 90 अंश का कोण, ठीक है। 90 अंश का कोण बनाने के बाद हम बाईं तरफ 30 अंश का कोण बना लेते हैं। 30 अंश का। और दाहिनी तरफ 30 अंश का कोण बना लेते हैं, और बाईं तरफ भी 30 अंश का ही कोण बना लिया जाता है। 30 अंश का कोण, ये हमारा बाईं तरफ 30 अंश का कोण बन गया। और इन सभी को हम मिला लेते हैं। इस तरफ जो दाहिनी तरफ वाला 30 अंश का कोण होता है, इस तरफ हम 4 सेंटीमीटर लेते हैं। कितना लेते हैं? 4 सेंटीमीटर की रेखा। ऐसे 4 सेंटीमीटर की रेखा ऐसे खींच ली, और फिर इस पे हम एक एक सेंटीमीटर के 4 पॉइंट ले लेते हैं। एक एक सेंटीमीटर की दूरी पे, एक तरफ 2, ये 3 और ये 4, ऐसे हो गए। और ऊपर हम ये बढ़ा लेते हैं इसको 7 सेंटीमीटर। 90 अंश का कोण बनाती हुई जो रेखा होती है, इसको हम 90 अंश का कोण बनाती हुई जो रेखा होती है, इसको हम 7 सेंटीमीटर तक बढ़ाते हैं। कितना बढ़ाते हैं? 7 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर तक बढ़ा लेते हैं। 7 सेंटीमीटर ऐसे ऊपर तक 7 सेंटीमीटर बढ़ा लेते हैं। 7 सेंटीमीटर तक बढ़ाने के बाद इस पर हम भी पॉइंट ले लेते हैं। एक एक सेंटीमीटर के ऐसे पॉइंट लेते चलते हैं, और फिर एक दूसरे से इन पॉइंटों को बाद में हम मिला देते हैं, जिससे कि हमारा ग्राफ तैयार हो जाता है। ये एक एक सेंटीमीटर के इस पर पॉइंट ले लिए। इधर जो ये 30 अंश का कोण बना है बाईं तरफ, इसको भी हम 1 सेंटीमीटर की दूरी ले लेते हैं। इस तरफ कितनी लेते हैं? 1 सेंटीमीटर। इसको काट बोलते हैं। ये 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है 7:4:1 के अनुपात में बनता है। तो 7 ऊंचाई हो जाती है, 4 चौड़ाई हो जाती है, और इस तरफ बाईं तरफ जो 30 अंश का कोण बनता है, ये 1 सेंटीमीटर हो जाता है। वहीं ये अनुपात होता है 7:4:1। एक का अनुपात का मतलब कि जो इसमें के ग्राफ बनते हैं वो सारे ग्राफ 1-1 सेंटीमीटर के होते हैं। और फिर अब क्या करना होता है, यहाँ पे हम सेट स्क्वायर के माध्यम से इसी के समांतर हम रेखाएं खींचते हैं। 90 अंश वाले कोण के समांतर हम इधर इस तरफ भी रेखाएं खींच लेते हैं, और वो रेखा 7 सेंटीमीटर खींची जाती है ऐसे। और इस तरफ भी, और दाहिनी तरफ भी हम सेट स्क्वायर के ही माध्यम से 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा के समांतर ऐसे एक रेखा खींच लेते हैं। और ये कितनी होनी चाहिए? 7 सेंटीमीटर की होनी चाहिए दोनों रेखाएं। 7 सेंटीमीटर की प्रकार में दूरी ले लेते हैं, और यहाँ से ऐसे चाप लगा देते हैं। इस तरफ भी यहाँ चाप लगा, ये रेखा थोड़ा छोटी है, इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं। और इसको फिर हम मिला देते हैं इसे। ये मिला लेते हैं, और फिर इस पे भी हम 1-1 सेंटीमीटर के पॉइंट ले लेते हैं। 1-1 सेंटीमीटर के पॉइंट लेने के बाद ये जो नीचे के पॉइंट हैं और ऊपर के ये पॉइंट हैं, इनको मिला दिया जाता है आपस में। ये और ये मिला लेते हैं, और इस वाली रेखा पे भी हम ऐसे पॉइंट ले लेते हैं। ये जो 7 सेंटीमीटर की रेखा है, इस पे भी हम पॉइंट ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, इन वाले पॉइंट को सभी को उसी के पॉइंट टू पॉइंट मिलाते चलते हैं। ये हमारा ग्राफ ऐसे बनाया जाता है। सम्मित चित्र का जो ग्राफ बनता है, ग्राफ बनाने का ये माध्यम है। कैसे ग्राफ बनता है ध्यान से देखिए, जिससे कि आप आसानी से एक बार में ही बना सकें और आपका टाइम भी बच जाए। और इस तरफ ये जो 7 सेंटीमीटर पे चाप लगाई थी, इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। ये हमारा 1 सेंटीमीटर। फिर हम प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी लेते हैं। 4 सेंटीमीटर की इसे दूरी लेते हैं, और इस वाले पॉइंट से यहाँ से चाप लगाते हैं। और फिर 1 सेंटीमीटर की प्रकार में दूरी लेते हैं। प्रकार में भी और पटरी से भी आप ले सकते हैं, स्केल के माध्यम से। वैसे 1 सेंटीमीटर के इसे ले लेते हैं, और फिर यहाँ से इसको मिला देते हैं। ये
इसको मिलाने के बाद इसको 1 सेंटीमीटर पे हम ऐसे इस तरफ से मिला देते हैं। ये हमारा बन गया। और इस तरफ भी हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ये जो होता है इस पे हम 4 पॉइंट ले लेते हैं और इनको हम ऊपर यहाँ से मिला देते हैं और इसको ऐसे मिलाते हुए चलते हैं। ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। ये जो कोण होता है पूरा कोण, ये ऊपर जो रेखा जाती हुई है 90 अंश का होता है और ये 30 अंश का कोण होता है और इधर बाईं तरफ भी 30 अंश का कोण होता है। ये जो बनाया जाता है ये 1 सेंटीमीटर होता है। ये जो बनाई जाती रेखा 1 सेंटीमीटर होती है। ये जो पूरा ये यहाँ तक ये आती है ये 7 सेंटीमीटर रेखा होती है। कितनी होती है? 7 सेंटीमीटर। और ये ऊपर की भी है 4 सेंटीमीटर होती है। और इसमें जो ब्लॉक बनते हैं वो 1-1 सेंटीमीटर के। ये जो ब्लॉक बनते हैं ये वाले, ये 1-1 सेंटीमीटर के होते हैं। इसकी चारों भुजाएं 1-1 सेंटीमीटर की होंगी एक दूसरे के समांतर। ये भी 7 सेंटीमीटर है यहाँ तक और ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया। इसमें हम आई को बनाना चाहते हैं, तो आई कैसे बनता है चलिए देखते हैं। आई बनाने के लिए हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हम ये वाली जो रेखा होती है इसको हम डार्क कर लेते हैं। ऐसे हमने डार्क कर लिया। डार्क करने के बाद इस तरफ ये जो होती है ये वाली भी ऊपर तक हम डार्क कर लेते हैं। ऐसे डार्क करने के बाद इसको हम नीचे वाले ये ब्लॉक की जो रेखा होती है इसको हम मिला लेते हैं। इस तरफ भी इसको मिला लिया जाता है। ये हमारी आई बन गई। इसकी हमें अब छाया बनानी। छाया बनाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले जो ब्लॉक होता है, ऊपर वाला ये ब्लॉक पूरा जो ब्लॉक होता है इसको हम डार्क कर लेते हैं, क्योंकि हमें उत्तर की रेखाएं बनानी है तो डार्क करके ही बनाएंगे। अभी जो ग्राफ बना हुआ था ये हल्की रेखाओं के द्वारा बनता है क्योंकि इसको मिटाना पड़ता है बाद में। और ये हमारी छाया बन गई। इधर ये जो काट 1 सेंटीमीटर की होती है इस तरफ, ये छाया बनाने के लिए ही होती है। इसमें छाया बाईं ओर छाया बनाई जाती है और जो लेटर राइटिंग में करनी होती है उसमें दाईं तरफ छाया बनती है। ये हमारा आई बन गया। और इसमें अब हमें करना क्या है, कौन सा पार्ट सेट करना है, कौन सा पार्ट सेट नहीं करना है। इस तरफ वाला ये जो पार्ट होता है ये हमें शेडिंग देनी होती है इस वाले पार्ट की, और ये वाला पार्ट ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो देखते हैं शेडिंग हमें कैसे करनी होती है। शेडिंग करने के लिए हम 6B पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। 6B पेंसिल, तो देख लेते हैं 6B पेंसिल से बहुत ही अच्छी शेडिंग बनती है। सेटिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं अपना तरीका बता रहा हूँ। सबसे अच्छा तरीका यही हमें लगता है और ये बेस्ट भी है। इसमें आप आसानी से सामने वाले व्यक्ति को आकर्षित कर सकते हैं कि हाँ कुछ बना हुआ है, मतलब शेडिंग दी हुई है। वरना शेडिंग को क्या पूरा भी ब्लैक कर देते हैं बहुत लोग। बुक में भी ब्लैक पूरा ब्लैक होता है, लेकिन पूरा ब्लैक हमें करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसमें छाया प्रकाश नहीं दिख पाता है। जहाँ पे डार्क एंड लाइट टोन होती है वहाँ पे कुछ अलग ही भाव रहता है। डार्क एंड ड्राइंग जो सिस्टम है, ड्राइंग बनाने का मतलब जो तरीका होता है उसमें जो डार्कनेस और लाइटनेस होती है, डार्क एंड लाइट जो होता है सेट, वही सबसे अच्छा माना जाता है। और जिसने डार्क एंड लाइट दिखाना सीख लिया ड्राइंग में, समझो वो बढ़िया एकदम मस्त ड्राइंग बना सकता है। क्योंकि इसमें यही होता है कि कहाँ पे डार्क दिखाना है हमें, कहाँ पे लाइट दिखाना है, यही हमें पता करना होता है। जब ये भाव हमारे मन में आ जाते हैं जब भी, वहीं से हमारी ड्राइंग सही होने लगती है। और मिक्सिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि शेडिंग में जो मिक्सिंग होती है सबसे इम्पॉर्टेंट वही होती है। अगर आपने मिक्स नहीं कर पा रहे हैं शेडिंग को, तो आप बेकार हैं फिर। ये हमारी आई कंप्लीट हो गई। आई को बनाने के लिए बस इतना ही काम करना पड़ता है। आई को बनाने के लिए थैंक यू और धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।